एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जो मिलिकन और ये जब साइंटिस्ट चल रहे थे, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकाल दिया था। आइंस्टाइन ने ये बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो लाइट है उसकी दो नेचर है। फिर डी ब्रॉगली आया, डी ब्रॉगली ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की भी दो नेचर है। डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया था, थ्योरी में बताया था, उसको ऐसा लगता था। उसने कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया था कि लोग उसे माने कि नहीं, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की दो नेचर्स हैं जब वो मूव करते हैं। तो डेविसन जर्मर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डी ब्रॉगली के रिजल्ट्स को यूज़ किया और लैब के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर शो करके दिखाई। जबकि इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर तो सबको पता ही है, इलेक्ट्रॉन तो है ही पार्टिकल। पर इन्होंने डी ब्रॉगली के रिजल्ट को प्रूव करके दिखाया कि जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है। और क्या है इनका रिजल्ट? एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। लोगों ने ऐसे याद किया हुआ है, स्टूडेंट्स ऐसे याद करके जाते हैं कि चल और कुछ करना करें, पेपर में डेविसन जर्मर लिख देंगे। बहुत पहले की बात है, सीबीएसई वालों ने क्या किया, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया कि राइट एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखो जो डेमोन्स्ट्रेट करता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने ऊपर ये लिखा है कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो चार को तो पता ही ना लगा वहाँ पे कि क्या करना था, याद ही नहीं आया एक्सपेरिमेंट कौन सा है। कहते पता ही नहीं लगा एक्सपेरिमेंट, भाई डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है ये, क्योंकि यही दो साइंटिस्ट है जिन्होंने वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को प्रूव करके दिखाया। डी ब्रॉगली के रिजल्ट पढ़ के इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को, कि इलेक्ट्रॉन जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेव नेचर है, इन्होंने प्रूव करके दिखाया। कैसे करके दिखाया? तो सबसे पहले जब ये पेपर में आएगा, आपने ना डायग्राम ये बनाना है, ये वाला, बस ये मार्क कर लो, वो नहीं बनाना आगे वाला, बस ये डायग्राम बनाना है। इलेक्ट्रॉन गन, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की गन ली, नीचे एक निकल का क्रिस्टल लिया और फायरिंग की, इंसिडेंट बीम की, इलेक्ट्रॉन की बीम को फायर किया और यहां से वो पोटेंशियल बढ़ाते गए। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 80 वोल्ट। पोटेंशियल बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ी और वो नीचे जाके पेनिट्रेट ज़्यादा किया, निकल क्रिस्टल में ज़्यादा अंदर घुस गई। तो इलेक्ट्रॉन की बीम आई, इलेक्ट्रॉन टकराए और अलग अलग एंगल पर स्कैटर हो गए, बिखर गए। टक्कर मारने के बाद वापस उछल के गए और यहाँ पे स्कैटर हो गए। एक मशीन लगाई गई जिसको डिटेक्टर बोलते हैं। ये काउंट करके बताता है डिटेक्टर कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, यहाँ आए। ये घूमता रहता है और घूम घूम के बता देगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गिरे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता देगा। ये मशीन अपने आप कैलकुलेट कर देगी। तो ये इन्होंने फाई एंगल पर, ये थीटा, और चलो ये एंगल तो कोई बात नहीं, इंसिडेंट बीम है और ये स्कैटर्ड बीम है, ये ऑपरेटर्स इन्होंने सेट किया। अब ये लोग क्या कहते हैं, यहां पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द फेस ऑफ निकल क्रिस्टल की तरफ फेस किया। इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन बाय निकल क्रिस्टल आर रिसीव्ड बाय अ डिटेक्टर ने इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया आफ्टर स्कैटरिंग। स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ फाई स्कैटरिंग एंगल। इंटेंसिटी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आए और वो मेजर किए गए स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल फाई। जैसे 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे 1000 इलेक्ट्रॉन आए, 45 डिग्री पे 2000 इलेक्ट्रॉन आए। तो अलग अलग एंगल पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स आए, इसका ग्राफ प्लॉट किया गया। ठीक है, तो मतलब इन्होंने मेजरमेंट की कितने, क्या इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स के वेरियस एंगल्स पे। तो इसलिए उसने क्या बोला कि स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ फाई स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, यहाँ तक
द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी। इलेक्ट्रॉन गन का वी चेंज किया 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 80 वोल्ट, और एंगल फाई चेंज होता गया, इंटेंसिटी चेंज होती गई, और बहुत सारे ग्राफ प्लॉट किए। 4 के करीब 5 के करीब ग्राफ तो उसे बना के भी दिखाए, ऐसे तो पता नहीं कितने बनाए होंगे उसने। जैसे 44 वोल्ट पे ग्राफ क्या बना, 48 पे क्या बना, 54 पे क्या बना, 64 पे क्या बना, 68 पे क्या बना, 70 पे बनाया होगा, 30 पे बनाया होगा। अब सारे तो नहीं बना सकता, वो कुछ बना के दिखाए उसने। फिर ये क्या चीज है, तो ये ग्राफ है डिफरेंट वोल्टेजेस पे। इलेक्ट्रॉन गन अलग अलग वोल्टेज पे चल रही है। ज़्यादा वोल्टेज मीन ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, और ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी। तो ये देखा गया कि जब वोल्टेज कम थी तो ग्राफ ऐसा था, जब वोल्टेज ज़्यादा हुई तो ये ग्राफ थोड़ा सा पीछे को चला गया। 54 वोल्ट पे बहुत ही पीछे गया, 64 वोल्ट पे थोड़ा अंदर की तरफ आ गया, और 68 वोल्ट पे और अंदर आ गया। तो ये कैसा ग्राफ है इंटेंसिटी का, मतलब पीछे गया और पीछे गया, फिर छोटा छोटा, क्या हुआ क्या है ये। तो इन्होंने जब सभी ग्राफ को कंबाइन किया तो रिजल्ट देखो क्या आया। 54 वोल्ट पे ये सबसे पीछे गया ये ग्राफ इंटेंसिटी का, ये देखो 54 वोल्ट, 54 वोल्ट, नेक्स्ट 64 वोल्ट, नेक्स्ट 48 वोल्ट, नेक्स्ट 44 वोल्ट। ग्राफ देखा लग रहा है, वेव ऑप्टिक्स, इंटेंसिटी मैक्स, फिर कम कम कम, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा। ये देखो कहीं ना कहीं वेव ऑप्टिक्स लग रहा है, और यही तो वो कह रही है कि हम इलेक्ट्रॉन की नेचर वेव की तरह प्रूव करने वाले हैं। तो जब ग्राफ इन्होंने बनाए तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि व्हेन एक्सेलरेटेड वोल्टेज वेरीज फ्रॉम 44 to 68 वोल्ट, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पीक corresponding to sharp diffraction maximum in the electron distribution at an accelerating voltage of 54 volt and 50 डिग्री। तो फाई की वैल्यू यहां पर कितनी थी, 50 डिग्री। कहीं ना कहीं डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है उन्होंने बताया, तभी इंटेंसिटी एकदम क्या आई, मैक्सिमम। The maximum intensity obtained in a particular direction is due to constructive interference of electrons scattered from different layer of regularly spaced atoms of crystal। कहीं ना कहीं कह रहे डिफ्रैक्शन लग रहा है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तभी एकदम पीक की वैल्यू इंटेंसिटी हाई हो रही है। और कैसे, ये इंटरनेट से डायग्राम लिया, आपने नहीं बनाना, कि जैसे निकल का क्रिस्टल है, मान लो इलेक्ट्रॉन की बीम आई, उसने इलेक्ट्रॉन की वेव ही दिखा दी, फर्स्ट लेयर से टकरा के जा रही है, कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पेनिट्रेट करके टकरा के जा रहा है, ये वाली और ये वाली वेव ऊपर जाके कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर हो रही है। बीम कहाँ से आएगी, ऐसी आएगी, मुड़ेंगी दो बीम्स, तो वहाँ से कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है ऐसे। तो इसके अंदर ये एक एंगल फाई हमने मेजर किया 54, क्योंकि खास एंगल है 54 वोल्ट पे, 50 डिग्री फाई है ये। तो इसके अंदर एक लाइन खींचो और ये एंगल थीटा और थीटा है, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180, तो 2 थीटा प्लस फाई 180। थीटा की वैल्यू आ गई, सबसे ज़्यादा पीक कहाँ पर आई, एट 54 वोल्ट। जब फाई की वैल्यू कितनी थी, 50। जब फाई की वैल्यू यहां पर 50 पुट करोगे तो आपके पास थीटा क्या आएगा, 65। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फाई से थीटा निकालना क्यों है, क्योंकि यहां पे एक लॉ लग रहा है जिसको ब्रैग्स लॉ बोलते हैं, इस सिलेबस में नहीं है वैसे। ब्रैग्स लॉ निकल की क्रिस्टल में डिफ्रैक्शन शो करता है। अब हमने डिफ्रैक्शन लाइट में की है, हमने ब्रैग्स लॉ में क्या करेंगे, डिफ्रैक्शन करके। निकल के क्रिस्टल में कौन करेगा डिफ्रैक्शन, पर अगर किया जाए तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है 2d साइन थीटा इज 1 लैम्डा, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है। तो इसमें d का मतलब है निकल के एटम के बीच में स्पेसिंग, d की वैल्यू उन्हें पता थी,
थीटा की वैल्यू 65 उन्हें पता थी, तो सॉल्व करके उन्होंने वेवलेंथ निकाल ली 1.65 एंगस्ट्रॉम। इस पूरी कहानी में जो मैंने सुनाया, ये सुनाया कि डिफरेंट वोल्टेजेस पे एक्सपेरिमेंट किया गया। इंटेंसिटी मैक्सिमम देखी गई 54 वोल्ट पे, जब 550 था। उनको एक शक हो गया कि ये डिफ्रैक्शन हो रही है। उन्होंने ब्रैग्स लॉ कहीं से लिया, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन लिया, थीटा चाहिए था, थीटा निकाला, 50 के कॉस्टली थीटा जो है 65 आया, और ऐसा करने पे उन्होंने वेवलेंथ निकाल दी। कितनी आ गई वेवलेंथ? 1.65 एंगस्ट्रॉम। पूरा कॉन्सेप्ट ऑप्टिक वेव का लगा हुआ है, वेव नेचर का। अब उन्होंने डी ब्रॉगली को याद किया कि डी ब्रॉगली कहता है कि पार्टिकल नेचर भी तो है, तो अगर डी ब्रॉगली का रिजल्ट लगाएं तो डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आपको शॉर्टकट दिया था 12.3/√v एंगस्ट्रॉम, और ये वोल्टेज कितनी 54 वोल्ट पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आया। तो चाहे तुम पार्टिकल नेचर से कैलकुलेट कर लो, चाहे तुम डिफ्रैक्शन से वेव नेचर से कैलकुलेट कर लो, लैम्डा की वैल्यू सेम आई। इसका मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन की दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ऐसे एक्सप्लेन करना, ये सारा लिखना है।